ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु अब बड़ी ही विनम्रता के साथ में अंगिरा ऋषि और नारद मुनि उनकी शरण ग्रहण करते हैं। वो चार बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। ग्राम्य पशु मूढ़ा धिया अंधे तमसी मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यतम। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे नारद जी, हे अंगिरा ऋषि, मेरी बुद्धि जो है बिल्कुल ग्राम्य पशु के बराबर है। जिस प्रकार से एक पशु होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। जानवर केवल शरीर की जरूरतों को मात्र पूरा करता है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर हम केवल शरीर की जरूरतें मात्र पूरी करते हैं तो हम ग्राम्य पशु हैं। केवल अंतर इतना होगा, उनके 4 पांव होते हैं, हमारे 2 पांव हैं, लेकिन हम भी पशु के बराबर हैं। मूढ़ा धिया, क्योंकि जिसकी बुद्धि मूर्ख है, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी विवेक के द्वारा ये समझना नहीं चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे मृत्यु के बाद कहां पर जाना है, मैं दुख नहीं चाहता हूं संसार में, फिर भी दुख क्यों आते हैं, ये प्रश्न जो नहीं पूछता है, मूढ़ा धिया, वो मूर्ख व्यक्ति है। मनुष्य जीवन में भगवान ने ये अवसर प्राप्त करवाया है कि हम ये समझ सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अज्ञानता में रहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं अंधे तमसी मग्नस्य। मेरा मन, मेरी चेतना तमोगुण में, अज्ञानता में मग्न है। अज्ञानता को अंधकार कहा गया है। अंधे तमसी मग्नस्य, अंधकार और तमस दोनों बराबर हैं। वो अज्ञानता के कारण है। हमारे जीवन में अंधकार अज्ञानता के कारण है। जब हमारी चेतना अज्ञान है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तब हमें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और अंत में वो कहते हैं ज्ञान दीपः उदीर्यताम्। इसलिए हे नारद जी, हे अंगिरा ऋषि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके ज्ञान रूपी दीपक से मेरी अज्ञानता दूर कीजिए। मेरे जीवन के अंदर में प्रकाश प्रदान कीजिए ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। तो ये हमें पता है, वेदों में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। अज्ञान अंधकार के बराबर बताया गया है। और गुरु से क्या प्रार्थना है
ज्ञानंजना शलाखया, ज्ञान की टॉर्च लाइट के द्वारा कृपा करके इस अंधकार को दूर करो, प्रकाश से मुझे रास्ता दिखाओ। चक्षुर उन्मीलितम येना, मेरी आंखें भी अभी अंधकार के कारण बंद हैं, उनको कृपा करके खोल दीजिए। चक्षुर उन्मीलितम का मतलब होता है खोलना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो वेदों में यह बताया है सबसे महत्वपूर्ण कार्य गुरु का क्या होता है। प्रामाणिक गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसको अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालना। मतलब कई बार हम लोग गुरु के पास में जाते हैं और हम लोग कुछ भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, मुझे कुछ बीमारी है, ये बीमारी दूर कर दीजिए। हे गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। हे गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब गुरुदेव का काम, प्रामाणिक गुरु का काम, ये भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। गुरु का मतलब होता है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। इसलिए तो देखिए वेदों में क्या कहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता। किस व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो व्यक्ति जीवन के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है, उत्तम जिज्ञासा, उस व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए। और भी बताया है, तद विज्ञान अर्थम स गुरुम एवा भी अगच्छेत। किस लिए गुरु के पास में जाना है? विज्ञान अर्थम, ज्ञान प्राप्ति के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तत् विज्ञान अर्थम स गुरुम एवा भी गच्छेत। गच्छेत का मतलब है उनकी शरण लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये जो है चित्रकेतु कह रहे हैं अंगिरा ऋषि और नारद जी से। तो चित्रकेतु की ये बातें सुनने के बाद में अंगिरा ऋषि और नारद जी चित्रकेतु को एक प्रकार से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर तुम्हारे ये जो जीवन के कष्ट हैं, जो इस भौतिक जन्म के कारण होते हैं, उसी का निवारण करने के लिए यहां पर हम आए हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, भगवत भक्तस्या, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, उसे जो है भौतिक किसी वस्तु के खो जाने पर, चले जाने पर इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में लगा है, क्योंकि चित्रकेतु जो है वो भगवान के भक्त थे। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी जानते थे कि चित्रकेतु भगवान की भक्ति में है, फिर क्यों भला चित्रकेतु इस प्रकार से विलाप में लगे हैं? तो ये वो बताना चाहते थे। वो कहते हैं, जैसे भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, अर्जुन को जब भगवान कह रहे हैं, अशोचयान अन्वशोचस्त्वम, जो चीज विलाप करने लायक नहीं है, तुम
उस वस्तुओं के ऊपर विलाप कर रहे हो। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है वो इन सब चीजों के ऊपर विलाप नहीं करता है। आगे वो उनको कहते हैं कि ये जो तुम्हारी विलाप की स्थिति है ये अज्ञानता के कारण है। तो हम दोनों यहां पर इसीलिए आए हैं कि तुम इन वस्तुओं के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए जो शोक में, जो विलाप में डूबे हुए हो, हम तुम्हें इससे बाहर निकाल सके। हम इसी कारण यहां पर अभी आए हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि अगर, अंगिरा ऋषि कहते हैं, ये ज्ञान हमने तुम्हें पहले क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न उठ सकता है कि अंगिरा ऋषि पहले भी तो आए थे। जब वो राजा चित्रकेतु के घर में आए थे और उन्होंने ये यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए, पहले उन्होंने ज्ञान क्यों नहीं दिया? अब ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? तो अंगिरा ऋषि बताते हैं कि मैं तो पहले भी आया था, लेकिन उस समय तुम ये ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे। तुम्हारा मन भौतिक सुख, लाभ की प्राप्ति में मग्न था, डूबा हुआ था। पुत्र प्राप्ति में तुम्हारा मन इतना मग्न था कि उस समय तुम इस ज्ञान के पात्र नहीं थे। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इच्छाएं रखता है, भौतिक इच्छाएं रखता है, तो माया की अज्ञानता के द्वारा, भ्रम के द्वारा उसका ज्ञान जो है पूर्ण रूप से आवरण हो जाता है, ढक जाता है। वो सही प्रकार से सोच नहीं सकता है, वो विवेक के द्वारा समझ नहीं सकता है। हम ये देख सकते हैं कई बार जब व्यक्ति बहुत बढ़िया पोजीशन पर है, उसके पास में धन है, दौलत है और बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के पीछे वो भाग रहा है, ऐसे व्यक्ति को जाकर के अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे, वो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देगा, उसकी रुचि नहीं है। उसकी सारी शक्ति उसने कहां पर लगाई है? उसने सारी शक्ति लगाई हुई है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन अब जो है ऐसी परिस्थिति आई है, उनको ये पाठ समझाने के लिए अंगिरा ऋषि ने उनको टेम्परेरीली एक पुत्र प्रदान किया। असल में अपने कर्म के अनुसार चित्रकेतु के जीवन में कोई संतान नहीं थी। अगर वो चाहते तो सोच करके कि भाई ठीक है, मेरे कर्म के कारण मेरे जीवन में संतान नहीं है, इसमें दुखी क्यों होना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे संतान पैदा हो जाती है और संतान चली जाती है। संतान कई बार पैदा हो जाती है, घर छोड़ करके भी चली जाती है। वो भी लगभग उसी प्रकार से है जैसे हमारे पास में संतान है ही नहीं। तो अगर हमारे कर्म में संतान नहीं है तो उसकी इच्छा रख के दुखी होना ये सभ्य मनुष्य का लक्षण नहीं है। उसे जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई मनुष्य जीवन तो भगवान की प्राप्ति के लिए बना है, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए बना है।
अगर कुछ चीजें मेरे पास में नहीं है, जो चीजें मेरे पास में है उसका प्रयोग करके मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा थोड़ी है कि जिसके घर में संतान नहीं है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी भी भगवान की भक्ति करता है, सन्यासी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है। और कर भाई कई जो है परिस्थिति में गृहस्थ जीवन में हो सकता है कि संतान की प्राप्ति ना हो। तो ये यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत इच्छा होने के कारण उस समय चित्रकेतु ज्ञान के पात्र नहीं थे, इसलिए उनको इस परिस्थिति में लाने के लिए अंगिरा ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और उनको ये कहा भी कि हे चित्रकेतु, ये संतान तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, ये कहा था। और जब अब उनको संतान प्राप्ति हुई और उसके बाद में उसका पुत्र जो है उसका देहांत हो गया, तो अब चित्रकेतु जो है विलाप में डूबे हुए हैं। अब ये परिस्थिति में वो ज्ञान प्राप्त करने लायक हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान वो दे रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने पूर्ण रूप से अब अंगिरा ऋषि और नारद जी की शरण ग्रहण की है। तो और इस विषय में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।